जन्म कुंडली का 10वां भाव होता है कर्म का भाव, प्रोफेशन का भाव, कि व्यक्ति क्या कर्म करके अपनी आजीविका चलाता है या उसकी सामाजिक पहचान उस कर्म से बनती है। हर व्यक्ति की दो आइडेंटिटीज होती हैं, एक अपनी उसकी सेल्फ और दूसरी समाज में किस नाम से, किस कर्म से उजाना जाता है। नाम से जो पहचान होती है वो बड़ी छोटी पहचान होती है। दरअसल किसी भी व्यक्ति की असली पहचान उसके कर्म से होती है। कर्म से समाज में, राष्ट्र में उसका एक अपना कंट्रीब्यूशन होता है जिसके जरिए वो लोगों की मदद करता है और उसका पर्पस जो होता है दरअसल वो फुलफिल करता है कि समाज में वो किस कार्य के लिए आया है या ईश्वर ने उसे किस कार्य के लिए धरती पर भेजा है। काल पुरुष राशि चक्र में 10वीं राशि होती है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, और इस मकर राशि का गहरा संबंध होता है किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली के 10वें भाव से। जो परिस्थिति मकर राशि की किसी भी व्यक्ति के कुंडली में होगी, कहीं ना कहीं वो उस व्यक्ति के कर्म, सामाजिक जीवन या प्रोफेशन पर पूरा और गहरा प्रभाव डालती है। जब मकर राशि में चंद्रमा होता है तो उस व्यक्ति की जन्म राशि बन जाती है, जिसे हम कहते हैं जन्म राशि या मून साइन। आज हमारे वीडियो का विषय है कि 2024 मकर राशि के जातकों के लिए कैसा होगा। जैसा मैंने बताया कि मकर राशि काल पुरुष राशि चक्र की 10वीं राशि है और शनि इस राशि के स्वामी ग्रह हैं। शनि दो राशियों के स्वामी ग्रह होते हैं, एक मकर राशि के और दूसरा कुंभ राशि के। शनि कर्म का ग्रह है और जो हम कर्म करते हैं उसका फल देने वाला भी ग्रह है। तो कुंभ राशि और मकर राशि दोनों ही राशियां शनि के स्वामित्व की है और कहीं ना कहीं दोनों का ही संबंध कर्म से है, क्योंकि जैसा आपका कर्म होगा उसी प्रकार से आपको प्रतिफल प्राप्त होगा और दोनों ही शनि निर्धारित करते हैं। इसीलिए शनि को न्याय, जस्टिस का ग्रह कहा गया है। तो यहां हम बात कर रहे हैं मकर राशि की, तो मकर राशि के स्वामी ग्रह है शनिदेव। बहुत ही धीर गंभीर प्रवृत्ति के लोगों की राशि होती है मकर राशि। इन लोगों का सीधा सीधा जुड़ाव अपने कर्म से होता है। क्योंकि चंद्रमा इस राशि में होता है तो इनका जो डायरेक्शन होता है, सोच की दिशा जो होती है, कहीं ना कहीं समाज से जुड़ने की, समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों या जिम्मेदारियों को निभाने की और सतत हमेशा कुछ न कुछ करते रहने की होती है। मकर राशि एलिमेंट्स वाइज देखें, तत्वों के अनुसार देखें तो ये जो है पृथ्वी तत्व की राशि है। इसलिए बड़े ही धीर गंभीर लोगों की राशि होती है। जब भी इनके धैर्य का बांध टूटता है तो बड़ा जबरदस्त टूटता है, यानी कि गुस्सा बहुत तेजी से आता है, बहुत जल्दी से एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं, परंतु उतनी ही जल्दी ये गुस्सा बड़ी शांत भी हो जाता है। किसी भी कार्य को बहुत सोच समझ करके करते हैं, धैर्य के साथ करते हैं, अत्यधिक ऊर्जावान होते हैं तो बहुत ऊर्जा के साथ करते हैं। इसीलिए इन लोगों के जीवन में सफलता का प्रतिशत भी बहुत अधिक होता है। खाली बैठने वाले लोग नहीं होते, हमेशा सतत कुछ न कुछ करते रहते हैं और समाज के साथ इनका बहुत गहरा जुड़ाव होता है, प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव होता है। अगर प्रकृति के साथ जुड़ाव न हो तो कहीं ना कहीं जीवन में असफलता का प्रतिशत बढ़ता है, क्योंकि मैंने कहा पृथ्वी तत्व की राशि है। परंतु ये लोग अगर प्रकृति के साथ जुड़ जाएं, वृक्षारोपण जैसे मिशन को हाथ में ले लें, नियमित रूप से पेड़ पौधे लगाते रहें, उनकी सेवा करते रहें, तो ऐसे लोगों को जीवन में बहुत जल्दी सफलता प्राप्त होती है। शनि भी बहुत अच्छे फल देने लगते हैं, जो कि इस राशि के स्वामी ग्रह हैं। मकर राशि के स्वामी शनि हैं और जिस वर्ष की हम बात कर रहे हैं, आने वाला वर्ष 2024, वो वर्ष भी शनि प्रधान वर्ष है। क्योंकि अंक शास्त्र के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो 2024 का जो जोड़ है 8 आता है। ये वर्ष मकर राशि के जातकों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि दोनों ही तरह से इनका जुड़ाव शनि से है। आने वाले वर्ष में क्या क्या छुपा हुआ है उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि आने वाले वर्ष का लाभ किस प्रकार से उठा सकते हैं। अगर ये अपने व्यक्तित्व को धैर्यवान बनाए रखते हैं, सोच समझ करके कार्य करते हैं, लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, अपने कर्म से जुड़े हुए रहते हैं, जो कार्य ईश्वर ने इनको सौंपा हुआ है
या जिस कार्य के लिए इनको नियुक्त किया गया है, अगर उसी कार्य को सतत धीरे धीरे ये करते रहें, समझदारी के साथ करते रहें, बिना उग्रता के, बिना एग्रेशन के, बिना जल्दबाजी के और बिना अति महत्वाकांक्षा के, तो डेफिनेटली इनके लिए आने वाले वर्ष में सफलता सुनिश्चित है और जीवन के ये नए ऊंचाइयों पर, नए पड़ावों पर पहुंचते रहेंगे। परंतु हाँ, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी, जो करंट कार्य इनके हाथ में है, जो करंट प्रोजेक्ट इनके हाथ में है, उसको छोड़ करके अगर ये नए प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, जल्दी जल्दी स्विच ओवर करते हैं, अपने सर्कल को बदलते रहते हैं, धैर्य खोते हैं, तो डेफिनेटली तकलीफों का सामना इनको करना पड़ सकता है। क्योंकि शनि को साधने के लिए, शनि के पूरे फल प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेमेडी है, विशेष करके उन लोगों के लिए जो शनि प्रधान है या शनि से जुड़े हुए हैं, वो ये कि जो भी कार्य करें धैर्य के साथ करें और बहुत सोच समझ करके निर्णय लें। शनि गहरी सोच का यानी कि डीपर थिंकिंग का ग्रह है। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी शनि को पसंद नहीं है। इसीलिए शनि जल्दबाजी का जो साइन है, मेष राशि शुरुआत की राशि बड़ी एग्रेसिव साइन है, मंगल प्रधान राशि है, उसमें जाकर के नीच के हो जाते हैं। तो इसलिए मकर राशि के जातकों के लिए बहुत आवश्यक है कि आने वाले वर्ष का पूरा लाभ लेने के लिए बहुत शांति से, धीरे धीरे कछुए की चाल से चले, तो डेफिनेटली इनको बहुत अच्छी और बड़ी सफलता अगले वर्ष में हासिल होगी। मकर राशि से दूसरा भाव होता है कुंभ राशि, और कुंभ राशि में शनि चल रहे हैं। दूसरा भाव होता है धन का भाव, दूसरा भाव होता है कुटुंब का भाव, दूसरा भाव होता है वाणी का भाव। शनि जो मकर के भी स्वामी हैं, कुंभ के भी स्वामी हैं, और अभी कुंभ राशि में इस वक्त भ्रमण कर रहे हैं। पूरा वर्ष 2024 उनका भ्रमण कुंभ राशि में चलता रहेगा। तो दूसरा भाव बहुत मजबूत है, धन भाव बहुत मजबूत है, तो संचित धन का कोष जो है वो बढ़ता जाएगा, लाभ की परिस्थितियां बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो वहां शनि बैठे हुए हैं उनकी सीधी दृष्टि इनके 11वें भाव पर भी पड़ती है, जो कि लाभ का भाव है। तो जो जो मेहनत ये करेंगे उसका पूर्ण फल इन लोगों को प्राप्त होना सुनिश्चित है। अपने कुटुंबजनों को, अपने परिजनों को, अपने साथियों को साथ लेकर के चलना है, वाणी पर संयम रखना है, बहुत धैर्य के साथ नपी तुली भाषा में सबके साथ संवाद करना है। भाषा या वाणी कहीं भी ऐसी ना हो कि जिससे सामने वाले को किसी प्रकार से दुख पहुंचे, तकलीफ पहुंचे या कोई विपरीत परिस्थितियां आपकी वाणी से निर्मित हो। तो दूसरा भाव चूंकि बहुत अच्छा फल देगा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है जो अमूमन इग्नोर किया जाता है, वो है तीसरा भाव। तो जन्म कुंडली के या राशि के तीसरे भाव में, मकर राशि से जो तीसरा भाव है उसमें राहु गतिमान है, राहु भ्रमण कर रहे हैं। राहु का यह भ्रमण 30 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है। पूरा 2024 राहु मीन राशि में ही रहने वाले हैं। अब राहु का भ्रमण तीसरे भाव में बहुत ही अच्छा माना जाता है कि तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, और राहु शनि से अधिक पराक्रमी ग्रह कौन हो सकता है। तो उस भाव के साथ पूरी तरह से न्याय करने वाला ग्रह है राहु। वहां क्रिएटिविटी भी है, जहां आवश्यकता पड़े वहां साहस भी है, डिसीजन मेकिंग भी बहुत अच्छी ले पाते हैं तीसरे भाव के राहु वाले लोग। तो आने वाले वर्ष आप बहुत अच्छे से निर्णय ले पाएंगे, बहुत अच्छे से संवाद कर पाएंगे, बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाएंगे। यात्राओं की अगर आवश्यकता पड़े तो यात्राएं भी कराता है राहु, तो यात्राएं भी करेंगे। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस आपके साथ बहुत पॉजिटिव बने हैं। तो सही समय पे सही शुरुआत ही सही रिजल्ट आपको देती है। तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए राहु ऑलरेडी बहुत अच्छे से फुलफिल कर रहे हैं। 30 अप्रैल 2024 तक चौथे भाव में गुरु भी भ्रमण कर रहे हैं। अमूमन गुरु का चौथा भ्रमण बहुत अच्छा नहीं कहा जाता, परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बात करें, ईश्वर कृपा के दृष्टिकोण से बात करें, देव दर्शनों के दृष्टिकोण से बात करें, घर में किसी भी प्रकार के शुभ काम के दृष्टिकोण से बात करें, तो गुरु का चौथा भ्रमण आपके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ी सी चिंताओं में वृद्धि हो सकती है, घर परिवार के जो कार्य हैं उनमें कुछ अड़चनें आ सकती है, परंतु अड़चनों के बावजूद भी वो कार्य आपके टलेंगे नहीं, कार्य सुनिश्चित सही समय पर हो जाएंगे। 30 अप्रैल के बाद गुरु बहुत अच्छी पोजीशन में होगा आपसे, वृषभ राशि। तो 30 अप्रैल के बाद 2024 में गुरु पहुंच जाएंगे वृषभ राशि में, जो कि मकर राशि के जातकों के लिए 5वां भाव है। पंचम गुरु को बहुत ही अच्छा माना गया है। यहां से गुरु की सीधी दृष्टि आपकी राशि पर और सीधी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ने वाली है। तो भाग्य स्थान पर गुरु की दृष्टि भाग्य को सुचारू करेगी, यानी जो भी अड़चने अवरोध आ रहे हैं वो
देवगुरु बृहस्पति की कृपा से टलने लगेंगी। सौभाग्य का निर्माण होगा। यात्राओं के लिए आपको मार्ग प्रशस्त होंगे, प्रगति के मार्ग प्रशस्त होंगे। ग्रोथ के लिए जो भी आप काम कर रहे हैं या प्रयासरत हैं, ग्रोथ आपको हासिल होगी। सेम आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा। आपके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं एक आकर्षण निर्मित होगा, जिससे आप जहां भी सोसाइटी में जाएंगे, किसी भी प्रकार के लिए कार्य के लिए अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, तो वहां पर आपको एकदम से नकारात्मक रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे। तो गुरु की वो परिस्थिति भी आपके लिए बड़ी फेवरेबल है। तो आने वाले वर्ष के लिए जो महत्वपूर्ण गोचर है वो पूरी तरह से आपके पक्ष में है। 2024 जैसे मैंने बताया 8 का वर्ष है, थोड़ी सी तकलीफें देता है, परंतु उसका उपाय मैंने आपको बताया कि आपको धैर्य रखना है। तो शनि चूंकि आपकी राशि के स्वामी हैं, तो आपके लिए वो नुकसान पैदा करने वाली कोई भी परिस्थिति निर्मित नहीं करेंगे। तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन पूरी तरह से आपके फेवर में। सिर्फ एक ही चीज बचती है कि आप इन परिस्थितियों का, इन ग्रह परिस्थितियों का किस प्रकार से सकारात्मक होकर के लाभ उठाते हैं। और चूंकि आपकी राशि का जो तत्व है, जो एलिमेंट है, वो पृथ्वी तत्व है, तो उसके लिए एक ही छोटी सी रेमेडी है, धैर्य। बहुत शांति के साथ आप धैर्य के साथ आगे बढ़ते जाएंगे और समय, ग्रह परिस्थितियां आपको आगे लेती जाएगी। तो 2024 आपके जीवन के अनेक बहुत अच्छे वर्षों में से एक बहुत अच्छा वर्ष साबित होने वाला है। इस बात की आप गांठ बांध लें और ये पूरी तरह से सुनिश्चित कर लें, और आने वाले समय के लिए पूरा सकारात्मक रवैया अपनाते हुए आप आगे बढ़ते चलें। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली बात करेंगे कुंभ राशि की, जो फिर से शनि प्रधान राशि है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा वो भी। तो अगर अभी तक के जितने भी वीडियोस हैं आपने नहीं देखे हैं, तो आप मेरे चैनल पर अपलोडेड वीडियोस हैं, अलग अलग राशियों के वीडियोस हैं, आप देखें। और जो भी आपको मेरे वीडियोस के बारे में ओपिनियन लगती है, वो अपने मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि की। धन्यवाद।